गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। आज मेरे साथ में चैप्टर है चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने एफर्ट्स डाले गए, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, ये सब मैं आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक करना। आज मैं आपको बताऊंगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। 26 नवंबर 1949 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे देती है और उसे अडॉप्ट किया जाता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन उसे इन्फोर्स किया जाता है 26 जनवरी 1950। दोस्तों 26 जनवरी का दिन प्रोबेबली इसीलिए आज हम रिपब्लिक डे के तौर पे बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद रहेगा कि कई सालों पहले 26 जनवरी को ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से सेलिब्रेट करने की भी सोची थी। हालांकि उस वक्त ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन वो याद इनके दिलों में ताज़ा थी। इसलिए 26 हमें आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन इसी याद को आगे बढ़ाने के लिए 26 जनवरी की डेट को भी चूज़ किया गया था। सो फाइनली 1950 26 जनवरी द कॉन्स्टिट्यूशन इज एनफोर्स्ड, जिसे आज हम रिपब्लिक डे के नाम से बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स अगर हम देखें तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स है। इसके अंदर आता है कि इंडिया विल ऑलवेज गो अहेड एंड केटर अ फेडरल सिस्टम। फेडरलिज्म रहेगा इंडिया में, मतलब यहाँ पर एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रहेगा। जो गवर्नेंस है इंडिया के अंदर वो किसी एक सरकार के अंतर्गत नहीं रहेगा। देयर वुड बी गवर्नेंस ऑन वेरियस लेवल्स। इंडिया में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, मतलब इंडिया में लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाएंगे, हाउस ऑफ पीपल एंड देन हाउस ऑफ स्टेट्स, मतलब लोकसभा राज्यसभा वहाँ जाते हैं। हालांकि राज्यसभा में लोग नहीं करते हैं, बट फिर भी ये लोग फिर एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव उनका एक गोल चुनते हैं, एंड देन द गवर्नेंस इज डन। पावर्स को सेपरेट किया गया है। देयर आर सेपरेशंस ऑफ पावर्स। स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर्स दी गई है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, उसे अलग पावर्स दी गई है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट पावर्स। इनकी लिस्ट होती है कौन कौन से कार्य इनमें आते हैं। यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आता है। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव बीन प्रोवाइडेड विद सम फंडामेंटल राइट्स, जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी मांग करी गई है। कहा गया है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए हमारे देश में क्या चल रहा है, एक जुडिशल सिस्टम बनेगा। जो हमारी हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, जो हमारे जजेस होते हैं, इसके बाद में जो एक्चुअरीज आते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ये सब इंडिपेंडेंट होंगे दोस्तों। ये किसी सरकार के अंडर नहीं आएंगे। दे विल हैव देयर ओन पावर्स। एंड फाइनली बताया गया कि हमारा देश एक सेकुलर देश रहेगा। वी विल फॉलो द थ्योरी ऑफ सेकुलरिज्म, मतलब हम हमारे देश में किसी एक रिलीजन को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। सेकुलरिज्म की नींव ये होती है कि देश में जितने लोग रह रहे हैं, सब लोग, सब धर्म के लोग इक्वल रहेंगे। किसी एक धर्म या जाति के लोगों को स्पेसिफिकली कोई बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आप जाके देखिए सऊदी अरबिया, आप जाके देखिए पाकिस्तान एंड ऑल, यहाँ पर अक्सर किसी एक धर्म विशेष के लोगों को स्पेसिफिक वो देते। लेकिन हमारे भारत देश में थैंक्स एंड ग्रेट सभी धर्मों को इक्वालिटी से, भले ही वो माइनॉरिटी में आते हैं, मेजॉरिटी में आते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल चांसेस देते हैं। शायद हमारे देश में भाईचारे और एकता का ये भी एक कारण है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। साथ ही अगर कोई टॉपिक केविन सर मेंशन करना भूल जाते हैं दोस्तों अगर, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गो अहेड एंड कवर देम। बाय बाय।